बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे लकड़ियों से तंदूर को जलाया जाता है। गांव के अंदर लकड़ियों के तंदूर जलाने का तरीका हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तंदूर के अंदर छोटी छोटी पतली लकड़ियों को डाला जाता है। इनको डालने के बाद अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं या इस तरह से सूखी हुई कोई चीज़ है तो वो डाल दें। इन सबको डालने के बाद आग जलाई जाती है। ये जो सूखे पत्ते होते हैं ये बड़ी जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं और इनकी वजह से वो जो पतली लकड़ियाँ हमने डाली हुई हैं वो भी आग पकड़ सकती हैं। इसलिए इस तरीके से आग लगाई जाती है। आपके पास कोई फालतू कागज़ शागज़ हो तो वो भी रख लिया करें, वो आपकी आग को भड़काने में मदद करेंगे। हमारा तंदूर सही तरह जलने तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, जैसे जैसे आग लग रही है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी पतली लकड़ियों को शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि वो जो हमने पत्तों से आग जलाई है उसके बुझने से पहले पहले ये वाली लकड़ियाँ भी आग पकड़ लें। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत वाला ये काम है। ये लकड़ियों का तंदूर जलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं, बड़ी एफ़र्ट लगती है, बड़ा टाइम लगता है। हम थोड़ी थोड़ी करके लकड़ियाँ डालते जाएंगे ताकि जो हमारी थोड़ी बहुत अंदर आग लगी हुई है वो इनको पकड़ ले। कोई ना कोई तो टहनियाँ पकड़ेंगी ना। तो जैसे जैसे ये आग हमारी पतली लकड़ियाँ पकड़ेंगी ना तो उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर जो है मोटी मोटी लकड़ियों को शामिल करें। देखें, अब ये मेरी जो पतली लकड़ियाँ हैं इन्होंने आग को पकड़ लिया है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चूँकि मेरी लकड़ियों ने आग को पकड़ लिया हुआ है, इस तरह मैं बारीक बारीक कभी भी शामिल करती रहूँगी। और जब ये सही तरीके से आग को पकड़ लेगी उसके बाद मैं थोड़ी मोटी लकड़ियों को अंदर शामिल करना शुरू करूँगी। ठीक है। असल में जब अच्छे तरीके से आग लग जाती है, तंदूर अंदर से लाल हो जाता है, लकड़ियाँ जल के भस्म हो जाती हैं, तब हमारा तंदूर रोटियाँ पकाने के काबिल हो जाता है। ठीक है। देखिए व्यूवर्स, अब हम इनके अंदर थोड़ी सी मोटी मोटी लकड़ियों को शामिल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पतली लकड़ियों के साथ इंशाल्लाह हमारी ये बड़ी लकड़ियाँ भी आग को पकड़ लेंगी। देखें, अगर आप थोड़ा गौर करें अंदर की तरफ देखें कितनी लाल की तरह की आग है। खौफ भी आता है इस आग से, बड़ा डर लगता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की इसके अंदर आग होती है। लेकिन आप चूँकि दूर से देखेंगे, दूर से लकड़ियाँ डालेंगे तो अल्लाह ताला आपको यकीनन महफूज रखेगा। और वाकई वहाँ के लोग भी महफूज ही होते हैं, क्योंकि वो दूर से ही लकड़ियाँ डालते हैं। ठीक है। तो परेशान ना हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आग भड़क रही है, बड़ी लकड़ियों को पकड़ रही है, हम थोड़ी थोड़ी मज़ीद बड़ी लकड़ियों को बीच में डालते जा रहे हैं। और ये देखें, अब ये आग भड़कती जा रही है। हमने अपना तंदूर उतनी देर तक जलाना है जब तक कि ये सारी की सारी लकड़ियाँ जल नहीं जाती, क्योंकि हीट इस कदर ज़्यादा है कि जो इसके कटे हुए किनारे हैं, कटी हुई टहनी है, वहाँ से इसका जो पानी है टहनियों के अंदर, जो मटेरियल है वो भी उबल उबल के बाहर निकल रहा है। तो अब हम ये मोटी लकड़ियों के जल कर भस्म होने का वेट करेंगे। जब ये सारी की सारी पतली मोटी लकड़ियाँ जल जाएंगी, तंदूर अंदर से लाल हो जाएगा, तो इट मीन्स कि हमारा तंदूर रोटियां पकाने के लिए रेडी है। देखें, अब ये लकड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। अब ये थोड़ी सी रह गई हैं, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं। जब ये भी जल के ख़त्म हो जाएंगी तो मीन्स हम रोटियां लगा सकते हैं। अब ये पत्तों से जो है ना हम इसकी सफाई कर लेंगे, ताकि जो लकड़ियाँ जली हैं उसकी राख हमारी रोटियों को ना लगे। ठीक है। जैसे ही ये सारी लकड़ियाँ बुझ जाएंगी, देखें ये सारी लकड़ियाँ जल के भस्म हो चुकी हैं, तो अब हम पेड़े शेड़े बनाएंगे और रोटियाँ पकाएंगे। और रोटियाँ पकाने के दौरान आप चाय का एक कप भी अपने साथ रख लिया करें और इन्जॉय करके काम किया करें। ठीक है। जब तक मेरी बहन पेड़े बना रही हैं मैं तब तक चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। और ये देखें आप तंदूर को अंदर से, ठीक है, तंदूर के ऊपर जो लोग रोटियाँ बनाते हैं ज़्यादातर वो बेलते नहीं हैं। जैसे आम तौर पे हम रोटी को बेलते हैं, वो नहीं बेलते, ऐसे वो अपनी रोटी को घड़ते हैं। ठीक है। और घड़ने के बाद वो इसको डालेंगे गद्दी के ऊपर। इन्होंने अपनी बाजुएं भी चढ़ाई हुई हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़े की, ताकि जब वो रोटी लगाएं तो उनके बाजू या कपड़े ना जलें। ठीक है। अब जैसे ही रोटी घड़ गई है, अब हम इसको गद्दी पे डाल रहे हैं और हम तंदूर के अंदर लगाने लगे हैं। बहुत एहतियात के साथ लगाया करें। ये देखें कितनी प्यारी रोटी मेरी बन रही है। शुरू में चूँकि तंदूर बहुत तेज़ गर्म होता है, इसलिए एक एक रोटी लगाई जाती है। उसके बाद जैसे ही उसका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है तो फिर ज़्यादा लगाते हैं, 3 3 4 4।
ये देखें कितना प्यारा मनाजिर, कितने खूबसूरत पहाड़, और उनको देखने के दौरान हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। इसको हम निकालेंगे और ये देखिए जी, खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी हमारी रोटी तैयार है। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। तंदूर की रोटी ऐसी बेहतरीन होती है कि ये अगली सुबह भी नरम नहीं होती है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।